सर थॉट से हम मुझे एक ख्याल आ रहा है कि आपने इस किताब में लव के बारे में भी बात करी है जिसको आप इरोस भी बोलते हैं। तो लव की आपने स्टेजेस की भी बात करी है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। ओके, लव आजकल जो है हम लोग जनरली एक फिजिकल लव से मतलब है। जैसे पूर्व पति पत्नी का लव वो सेक्सुअल लव मान लिया गया है। बच्चे का लव जब बच्चा है हमारा 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 जो सन या डॉटर है छोटा उसको हम लव मान लेते हैं या अपने पेरेंट्स से मांगता है। तो उस लव में एक नीचे का लेवल है जिसमें हम कुछ चाहते हैं बदले में। हुँ। मान लीजिए आप अपने पति से प्रेम करती हैं या आप वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, देन ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम एज ए वाइफ एंड आप कुछ एक्सपेक्ट करती हैं उनसे, ठीक है ना? इसी तरह जो बच्चे से प्रेम करती हैं, तो आप आपके माइंड में कहीं रहता है कि बच्चा बड़ा होगा, हम बुढ़े होंगे, शायद हमारी देखभाल करेगा। माइंड में सबकॉन्शियस रूप में रहता है, हुँ। हर एक माँ-बाप के। इनफैक्ट लेडीज़ को अक्सर कहा जाता है कि जो बेटा होता है, तो उनके मन में पहली बात होती है मेरी बहू आएगी बड़ी-बड़ी सेवा करेगी। ये मन में रहता है और बाई चांस बहू ऐसी आ गई झगड़ा करने वाली तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैडम ब्लॉसी कहती हैं कि प्रेम जो है, कुछ पाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे अपने पति या पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, तो कुछ उसके लिए प्रतिकार की भावना नहीं हो, तब आप यूनिवर्सल प्रेम में जाएँगे और यूनिवर्सल प्रेम ज़रूरी है, सबके साथ ज़रूरी है। अपने परिवार से प्रेम करिए, लेकिन एक यूनिवर्सल प्रेम करिए, निस्वार्थ प्रेम करिए और उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि बृहदारण्यक उपनिषद में अपनी पत्नी मैत्री को कहते हैं, उनकी पत्नी मैत्री हैं, वो भी आध्यात्मिक रूप से एडवांस्ड हैं। तो कहती हैं जब मैं तुमको प्रेम करता हूँ एज़ अ वाइफ़, बच्चों को प्रेम करता हूँ याज्ञवल्क्य कहते हैं। याज्ञवल्क्य या किसी को प्रेम करता हूँ, तो तुमको प्रेम नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसको मेरी आत्मा प्रेम कर रही है, वो यूनिवर्सल। उनका कि मैं तुम्हें एज़ पत्नी नहीं प्रेम कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उससे मेरी आत्मा प्रेम कर रही है। माने ये समझेंगे सभी में वही आत्मा है तो सबसे आप प्रेम करेंगे, वो यूनिवर्सल प्रेम हो जाएगा। तो जो इरोस की बात किया है, हमारे उसमें ज़िक्र किया है, वो ऋग्वेद में आता है कि जब सृष्टि बनती है महाप्रलय, अगेन ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, तो पहले देवता कामदेव पैदा होते हैं। हुँ। बाद में कामदेव को हमने खाली शक से जोड़ दिया, है ना? काम को, बट ओरिजिनल जो काम शब्द है, प्रेम है। तो उन्होंने पहले देवता कामदेव पैदा होते हैं, बाद में ग्रीक में उसको इरोस कर दिया गया और सिंबल बनाया कि छोटा सा लड़का धनुष छोड़ रहा है, वो काम का बाँसुरी। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म जब पैदा होता है, जब सृष्टि पैदा कर रहा है, पैदा तो नहीं करता, अपने आप स्वभावतः होता है, तो प्रेम करता है सबसे। अगर प्रेम नहीं करता तो कैसे होता? क्रिएट कैसे करेगा? हाँ, हुँ। वो क्रिएट नहीं करता, खुद निकलता है। दैट मीन्स वो उसका प्रेम के रूप में, वो प्रेम पहला तत्व है जो पैदा होता है, उसी से सृष्टि निकलती है। और तो वो कहती हैं कि इसीलिए अथर्ववेद में कोई मंत्र उसमें कोट किया हमने। अथर्ववेद में जो ऋषि लोग कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा देवता है, कामदेव, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं, क्योंकि पहले हैं, बाकी सब देवता जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव वगैरह सब बात के निकले हैं, फर्स्ट देवता वो हैं। और इसीलिए प्रेम तो स्वाभाविक गुण होना चाहिए सबका, क्योंकि वही सबको पैदा हो रहा है, तो ये स्वाभाविक गुण होना चाहिए। लेकिन मनुष्य उसका उल्टा करने लगता है, घृणा करने लगता है सबसे। जैसे नारद घृणा करने लगा, कभी कोई अपने ही परिवार में घृणा की आत्मा से रहता है। तो प्रेम तो स्वभाव होना चाहिए और इसीलिए कहा जाता है हम अपने मूल स्वभाव की ओर जाएँ और जब विचार भावना शुद्ध हो जाएँगे तो अपने आप सबसे प्रेम होने लगेगा। जिससे हम घृणा करते हैं उससे प्रेम करने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी कहा है जो मान लीजिए खतरनाक जानवर जैसे बिच्छू है, हमारे वो एक जिन राजदास थे, श्री राम जी लिखते हैं, बिच्छू है, अब बिच्छू जानते हैं डंक लगाता है, अब बिच्छू आपके कमरे में आ गया, तो आपका मन तुरंत घृणा करे इसको मार दो, यही नहीं? तो आप क्यों मार रहे हैं? उसमें वही आत्मा है, तुम्हारे में आत्मा है। उसको आने दीजिए, अगर आपको अटैक करता है तो थोड़ा-सा उसको हटाइए और अगर मारना भी जिक्र आती है तो उसको प्रेम से मारिए, ये नहीं कि घृणा से मारिए। अगर आपको अटैक करा तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन सो लॉन्ग अटैक नहीं करा, आप उसको क्यों मारना है ज़बरदस्ती मार रहे हैं? तो जब भी धारणा चेंज हो जाती है तब सबसे प्रेम करने लगते हैं। और इसको मैडम ब्लास्की एक और सुंदर रटा थी की टू थियोसफी में कि जो सबसे सुंदर प्रेम माना जाता है माँ का अपने बच्चे से, पवित्र प्रेम माना जाता है। लेकिन कहते हैं क्या कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के प्रेम, अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए दूसरे बच्चों को सैक्रिफाइस नहीं कर देगी? मान लीजिए आपका बच्चा कुछ बदमाशी किया और कोई शिकायत आई और लेकिन ये टेंडेंसी होगी कि आप अपने बच्चे को बचाने रहेंगी, दूसरे का बच्चा शायद उसको पनिश हो जाए। तो कहते हैं कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को सेफ करने के लिए दूसरे बच्चों को सैक्रिफाइस नहीं कर देती है? माने बिल्ड ऐसी होंगी। तो लेकिन माँ ऐसी होनी चाहिए सभी बच्चों को बराबर होनी, चाहे अपने बच्चे को या पड़ोस के बच्चे को। इसलिए कहते हैं कौन ऐसा पति या प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए दूसरी स्त्रियों का भी कुछ न कुछ नुकसान कर देता है। तो कहते हैं ऐसे बहुत सब लोग मिल जाएँगे।
लेकिन वो होगा जो अपनी पत्नी से भी प्रेम करे, अपनी प्रेमिका से, लेकिन और किसी से घृणा न बस किसी का नुकसान नहीं करे उसमें, वो करे, तब उसका यूनिवर्सल प्रेम होगा। तो पर्सनल प्रेम को खराब नहीं माना गया, बट पर्सनल प्रेम के साथ प्रेम यूनिवर्सल होना चाहिए। इसलिए जो प्रेम के स्टेजेस हैं उसमें बताया गया सबसे लोअर स्टेज ये है जिसमें हमारी एक दूसरे का आदान प्रदान प्रेम होता है। उसके ऊपर उठते हैं तो पूरे समाज से प्रेम करने लगते हैं, फिर उठते हैं पूरे कंट्री से, पूरी मानवता समाज, फिर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, पूरे जंतु समाज, प्लांट और खनिज। तो उसमें क्या होगा, अगर हम एनिमल किंगडम से, प्लांट किंगडम से और मिनरल प्रेम करें तो किसी को वेस्ट नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब जैसे जो पानी है, पानी का हम पीते हैं और नहाते हैं। नहाने में कितना पानी चाहिए? नहाने का पर्पज़ क्या है? बॉडी को साफ करना। कितना पानी चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस एक बाल्टी काफ़ी होता है। लेकिन हम झरना खोल देते हैं तो क्या करते हैं? पानी वेस्ट जाता है। सो दैट मीन्स मैं उस एलिमेंट को चोट पहुंचा रहा हूँ, उसका वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब इस भावना में आता है आदमी तो सारे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, कंजर्वेशन की बात, वो सारा उसमें आ जाता है कि हम जितना लेंगे जितना ज़रूरी है, भोजन उतना लेंगे जितना हमें भूख है, ज़्यादा लेकर के अपच नहीं करेंगे, दूसरों का शेयर नहीं करेंगे। इवन छोटी की चीज़ जैसे बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, कई लोग छोड़ता हुआ चले जाते हैं, कमरा खाली है, विदाउट दिस फीलिंग कि ये बिजली जो हम खर्च कर रहे हैं किसी और का शेयर नहीं मिल रहा है, क्योंकि लिमिटेड सब कुछ है। तो छोटी चीज़ें हम क्यों नहीं ख्याल करते हैं कि कमरे से बाहर जाएँ, स्विच ऑफ कर दें। ये सब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें, इस फिलॉसफी में। काम का अगर इरोस या कामदेव के होते हैं कि सबसे प्रेम होगा, नॉट ओनली अपने परिवार से, पूरे विश्व से। और प्रेम करने के सब तरीके होंगे, किसी को वेस्ट नहीं करें। और इसी को हमारा बृहदारण्यक जो मंत्र है, उपनिषद जो हैं वैदिक मंत्रों को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। जैसे वेद में जो यज्ञ कई बताए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ बताया गया, आपने सुना होगा। और अश्वमेध यज्ञ कहानी जो आदमी, राजा घोड़ा छोड़ता है और घोड़े को लोग जहाँ जहाँ जाता है उसका क्षेत्र बन जाता है, कहीं लड़ाई होती है, फाइनली घोड़े का बलि करके उसका अश्वमेध यज्ञ का। तो बृहदारण्यक मंत्र पहला ही मंत्र कहता है, उसको सिंबॉलिक करता है। कहते हैं पूरा विश्व ही, व्यक्ति जो विश्व है, मैनिफेस्टेड विश्व, घोड़ा है, उसको घोड़ा समझिए। और वो घोड़ा, उसका मुंह है पूरब उषा काल है और पीठ पूंछ वाला हिस्सा पश्चिम है। वो जब घिनघिनाता है तो वही बादलों की गड़गड़ाहट है। जब उसके शरीर के बाल हैं वही पेड़ पौधे हैं, और यूरिन करता हुई पानी की वर्षा है। तो यज्ञ क्या है? कहते पूरा जो घोड़ा है, पूरा विश्व है, उसको इतना पवित्र मानिए। यज्ञ क्या है? पवित्र करना है। इतना पवित्र मानिए कि उसको कोई चोट नहीं पहुंचाइए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाइए। वही यज्ञ है आपका, वही अश्वमेध यज्ञ है, वही अश्वमेध यज्ञ। तो इस तरह से सब चीज़ें समझाई गई। तो उस स्टेज जब आदमी पहुंचता है तो हाईएस्ट स्टेज होती है जब बिना किसी स्वार्थ के वो सबके साथ प्रेम करता है, सबके साथ एक हो जाता है। उसी को ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मबोध या जो भी कहें उस लेवल पर कहा गया, वही ईश्वर दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन, वो जो पुराणों में बात है कि विष्णु आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, वो एक सिंबॉलिक है। जब ये दर्शन आदमी उस पर पहुँच जाता है, वही ईश्वर दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन क्या मतलब? जैसे मैत्री कह रहे हैं कि ऋषि भाई, आप में वही मैं तत्व समझ रहा हूँ जो अपने समझ रहा हूँ, वही ईश्वर दर्शन हो गया उस लेवल।